दिस इज लाइफ चेंजिंग एडवाइस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड इट इज 100% गारंटेड। अगर आपने इसे अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया, यू आर गोइंग टू क्रिएट अमेजिंग रिजल्ट्स। पता है, हमारी लाइफ की ना 7 लेयर होती हैं और जो लेयर नंबर 7 होती है वो होता है आउटकम। एग्जाम्पल से समझते हैं। आउटकम का मतलब होता है परिणाम। जो चीजें आपने अब तक अपनी लाइफ में करी है, वो अभी जो आपके पास है वो आपका आउटकम है। लेट सपोज यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर, तो यू वांट टू बिकम अ मिलियनर, ये आपका आउटकम है, इट इज योर परिणाम, राइट? वट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ, जो भी अब तक आपने एक्शंस लिए हैं, जैसे भी हैबिट्स आपने बिल्ड करी है, जैसा भी माइंडसेट आपने अब तक अपनी लाइफ में रखा है, वो सारा उस चीजों का आउटकम है जो अभी आपकी कंडीशन है राइट नाउ। नाउ इसको ना बहुत अच्छे से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेयर नंबर 7 है आउटकम। आपका जो आउटकम है वो डिपेंड करता है लेयर नंबर 6 विच इज आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी कैसी है? अगर आपकी आइडेंटिटी एक ब्रोक पर्सन वाली है, सो यू विल बिकम द ब्रोक पर्सन। एंड अगर आपकी आइडेंटिटी एक मिलियनेयर वाली है, तो ऑब्वियसली आपका आउटकम होगा मिलियनेयर बनना, राइट? एंड आपकी जो आइडेंटिटी है वो डिपेंड करती है लेयर नंबर 5 पर, आपकी हैबिट्स के ऊपर। आपकी जैसी हैबिट्स होंगी उस तरीके की आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में। देर आर टू टाइप्स ऑफ हैबिट्स, एक अच्छी आदतें होती हैं, एक बुरी आदतें होती हैं। आप अपनी लाइफ में जिन हैबिट्स को फॉलो करते हो, जिन चीजों को फॉलो करते हो, वैसे ही आप एक्शंस लेते हो। एंड एक्शंस आता है लेयर नंबर 4। क्योंकि जैसे आप कॉन्स्टेंटली एक्शंस लेते हो, वैसी हैबिट आप बिल्ड करते हो। क्योंकि हैबिट कभी भी एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में बिल्ड नहीं होती है। ये लगातार जब आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो महीनों तक, सालों तक, तब जाके आप एक हैबिट बिल्ड करते हो, राइट? तो वो चीज आपकी डिपेंड करती है आपके एक्शंस पर, लेयर नंबर 4 पर। एंड आपके जो एक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं लेयर नंबर 3 विच इज योर माइंडसेट। आपका जैसा माइंडसेट होगा उस तरीके से आप एक्शंस लोगे, राइट? एंड ये बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप सिंक करते हैं सारे लेयर्स आपस में। एंड आपका जो माइंडसेट है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर। लेवल नंबर 2 है बिलीफ सिस्टम। जैसा बिलीफ सिस्टम आप रखोगे वैसा माइंडसेट आपका होगा, एंड वैसे माइंडसेट होगा तो आपकी जो एक्शंस है, हैबिट्स है, वो उसी तरीके से होंगी, एंड फिर आपका आउटकम भी वैसा होगा। नाउ अब ये जो बिलीफ है ये डिपेंड करता है लेयर नंबर 1 पर, विच इज योर थॉट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा आप अपना थॉट प्रोसेस रखोगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ कंप्लीटली वैसे ट्रांसफॉर्म होती जाएगी। सी, मैं आपको ना ये चीज ना बहुत सिंप्लिसिटी से एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। लाइक, दो पर्सन है, एक पर्सन पी है जो जिसका पुअर माइंडसेट है, और एक पर्सन आर है जिसका रिच माइंडसेट है। जो पुअर माइंडसेट वाला पर्सन होगा, लेयर नंबर 1, उसका जो थॉट प्रोसेस होगा वो बिल्कुल नेगेटिव होगा। वो हर चीज को लेके कॉन्स्टेंटली नेगेटिव टॉकिंग करेगा, नेगेटिव एनवायरमेंट में रहेगा, एंड उसकी लाइफ में नेगेटिविटी ही रहेगी। एंड जैसा उसका थॉट प्रोसेस होगा वैसा ही उसका बिलीफ बनेगा, लेयर नंबर 2। क्योंकि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप कॉन्स्टेंटली बोलते हो अपनी लाइफ में, वैसे ही आप अपना बिलीफ सिस्टम बिल्ड कर लेते हो अपनी लाइफ में, राइट? एंड ये रिसर्च में भी बताया गया है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव एनवायरमेंट में रहते हो तो आप भी नेगेटिव बन जाते हो, जो नॉर्मली आजकल बोला भी जाता है, राइट? लेट मी नो योर फ्रेंड्स, show me your 5 friends and I will tell you like how you are going to achieve your goals and what your personality will be after 5 years, after 2 years, 3 years, like this लोग बोलते भी हैं। तो सिमिलरली जो पुअर माइंडसेट वाला पर्सन है उसका बिलीफ सिस्टम नेगेटिव होगा, और बिलीफ सिस्टम नेगेटिव होने से आपका जो माइंडसेट है वो भी नेगेटिव होगा, एंड आपका माइंडसेट बहुत वीक होगा, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं होगा। आप अपनी कमिटमेंट को कभी भी फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी भी चीज को लेकर कमिटमेंट लेते हो कि मुझे मेरी लाइफ में ये चीज फॉलो करनी है, यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो, क्योंकि आपका माइंडसेट ही इतना वीक है। माइंडसेट वीक होगा तो फिर लेयर नंबर 4 जो कि आपके एक्शंस है, आपके एक्शंस भी बिल्कुल बेकार होंगे, जिनका कोई वर्थ नहीं है। जो एक्शंस, लाइक एक्शंस के लायक ही नहीं है एक्शंस। आपने ऐसे काफी सारे लोगों को देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई शेड्यूल नहीं होता लाइफ में, रैंडमली वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कभी किसी का फोन कॉल आ गया, उसको पिकअप कर लिया। कभी कोई फ्रेंड्स आ गया बाहर घूमने के लिए तो वहां चले गए। कभी घूमने चले गए। उनके लाइफ में कोई रूटीन ही नहीं है। कभी उनका मन कर रहा है तो बहुत प्रोडक्टिवली 2-4 घंटे एक साथ बैठ के काम कर रहे हैं, उनका मन नहीं है तो काम ही नहीं कर रहे हैं, मतलब मूड के अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हैं। जब उनके एक्शंस अनसर्टेन होंगे तो उनकी ऑब्वियस सी बात है, हैबिट होगी, वो भी बिल्कुल रैंडम हैबिट्स होंगी जिसका कोई सक्सेस से, आउटकम से कोई कनेक्शन नहीं है। और जब आपकी हैबिट्स खराब होती हैं तो लेयर नंबर 6 आता है आपकी आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी भी खराब होती है, क्योंकि एक इंसान जाना जाता है अपनी आदतों से। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो ऑब्वियसली आपका जो आउटकम होगा वो काफी अमेजिंग आएगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी वैसी बनेगी, और जैसी आपकी आइडेंटिटी होगी वैसा आपका आउटकम होगा। तो लेयर नंबर 7 है ना, वो डिपेंड करती है सिर्फ एक चीज पर, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर। सो आपको अपना थॉट प्रोसेस अच्छा करना है इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ।
वहीं ये चीज अपोजिट होती है रिच माइंडसेट वाले लोगों के साथ। रिच माइंडसेट का थॉट प्रोसेस अच्छा होता है, वो अच्छा सोचते हैं। उनकी नजरों में मनी इज अबंडेंस, हर एक चीज है वो अबंडेंस में है। उनकी नजरों में हर एक चीज बेस्ट है, वो हर चीज के लिए नेगेटिव कभी नहीं होते, या हर चीज के लिए वो कभी कंप्लेंट नहीं करते। दे सिट, दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दे फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड दे वर्क ऑन दैट। उनका थॉट प्रोसेस अच्छा होता है तो उनका बिलीफ अच्छा होता है, और जब उनका बिलीफ सिस्टम अच्छा होता है तो ऑब्वियस सी बात है उनका माइंडसेट भी पॉजिटिव होता है, और काफी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है। वो जो भी कमिटमेंट लेते हैं उसको फॉलो करते हैं। एंड लेयर नंबर 4 आती है एक्शंस। उनके एक्शंस भी काफी अमेजिंग होते हैं, और जब उनके एक्शंस अच्छे होते हैं, डेली उनका शेड्यूल बना होता है, हर चीज को वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग करते हैं, हर चीज को प्लानिंग के साथ करते हैं, हर चीज को टाइमलाइन के साथ करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी हैबिट अच्छी बिल्ड होती है। और जब हैबिट अच्छी बिल्ड होती है तो उनका आइडेंटिटी अच्छा क्रिएट होगा, और आइडेंटिटी अच्छी क्रिएट होने के बाद में ऑब्वियसली बात है जो आउटकम होगा वो बेस्ट ही आएगा। सो अगर आपने इस 7 लेयर को समझ लिया ना, ये आपकी जिंदगी की 7 लेयर्स होती हैं। एंड अगर आपने इन लेयर्स को समझ लिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, एंड आपको इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज। बाय।